इसमें से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ठीक है, इसमें से 3-4 क्वेश्चन जो है ना कल भी बता दिए थे, लेकिन कल हमको बीच में जो है ना क्लास को समाप्त करना पड़ा था क्योंकि नेटवर्क इशू हो गया था। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन तो कल ही वाला है, इसमें गलत मत करिएगा आप। ठीक है ना, कल वाला क्वेश्चन को गलत मत करिए। क्वेश्चन क्या था, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? पहला का आंसर पता है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है जी, बैक्टीरिया ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो गया। बहुत अच्छा। चलिए, तो जो दूध जो खट्टा होता है ना, वो फ्रेंड्स बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा, इसमें से कौन सा रोग विषाणु से होता है? ठीक है, कल आपको समझा चुके हैं, तो गलत मत करिए। विषाणु से क्या होता है जी? हैजा पता है किससे होता है? हैजा होता है बैक्टीरिया से। ठीक है, यहाँ बीसीटी मतलब बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और बताते हैं, यक्ष्मा भी बैक्टीरिया से ही होता है। ठीक है, यक्ष्मा भी बैक्टीरिया से ही होता है। मलेरिया किससे होता है जी? प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। ठीक है, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। तो विषाणु से क्या होगा? चेचक। क्वेश्चन तो कल भी समझा चुके थे आपको। ठीक है, चलिए, तो जितने भी लोग यहाँ पे बी लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं। तीसरा, इसमें से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जीवाणु है? इसमें से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तीसरा का फ्रेंड्स आपका सही जवाब हो जाएगा, राइजोबियम होता है। ठीक है, राइजोबियम आपका सही जवाब है जी, तीसरा हो गया आंसर। आगे चलते हैं। चौथा, किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? क्लोरोफिल किसमें नहीं होता, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? चौथा का सही जवाब क्या होगा? किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? कमेंट करिए तो, किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? कमेंट करेंगे आपसे भी आंसर क्या होगा चौथा का। सादिया अब्बास कमेंट करिए, यास्मीन परवीन, रजाउल्ला, इलिसा राज चौधरी, रूप किरण, खुशी सिंह। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसमें क्लोरोफिल नहीं होता जी? पता है किसमें नहीं होता है? आसान क्वेश्चन, तो कवक में नहीं होता। ठीक है, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता फ्रेंड। चौथा का डी आपका सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। एफ्लाविस किससे बनते हैं? एफ्लाविस किससे बनते हैं फ्रेंड्स? याद कर लीजिए, पता है कवक से बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में लगे रहते हैं? क्वेश्चन कह रहा है ना, ऐसा किस वर्ग होता है? कौन सा ऐसा वर्ग है जिसमें पौधे में बीज तो बनेगा, बीज बनता है, लेकिन बीज जो है ना नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स या फिर टेरिडोफाइट्स में? तो चौथा का फ्रेंड्स आपका सही जवाब हो फ्रेंड्स, टेरिडोफाइट्स में ऐसा होता है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में होता है। छठा का डी यहाँ पे सही आंसर हो गया आपका, याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, जिम्नोस्पर्म ना होगा जी, आप भी डी लगा दिया, हम भी डी, जिम्नो। ठीक है, आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। पेनिसिलियम क्या होता है? पेनिसिलियम क्या होता है? आपको कमेंट देखने में पता है, मिस्टेक से हम ना डी लगा दिए थे, बी होगा उसका आंसर। ठीक है, पेनिसिलियम क्या होता है? ये पेनिसिलियम पता है क्या होता है? कवक फ्रेंड्स पेनिसिलियम होता है। सांतवा का सी यहाँ पे सही जवाब है। पेनिसिलियम क्या होता है? पेनिसिलियम कवक होगा। जीवाणु विषाणु क्या होगा जी? फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, कवक होता है। पेनिसिलियम क्या होता है जी? कवक, तो कवक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक होता है। 8वां का कमेंट करिए तो आंसर देखते हैं कौन बताता है, बताइए। मेरा भी सही था, कोई बात नहीं है, सही था तो बहुत अच्छी बात है, और सही करना भी है। अगर याद नहीं हो तो याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, और क्लास को लाइक और शेयर भी कर देना है ताकि और भी बच्चे जुड़ जाए। ठीक है, लाइक और शेयर भी करना है। क्वेश्चन क्या था ना कि एसूट प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक होता है लाइकेन। ठीक है फ्रेंड्स, 8वां का डी यहाँ पे सही जवाब लाइकेन होता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी शायद कल भी बता चुके थे, यहाँ तक कल पढ़ाए थे आपको। इसके बाद जो है ना क्लास को हम समाप्त किए थे नेटवर्क इश्यू की वजह से। तो 9वां का पता है क्या होगा आंसर जी? चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं। 9वां का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। 10 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? 10 का आंसर क्या होगा? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? 10 का आंसर बताइए। खोज का क्वेश्चन जो है ना अक्सर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, खोज का क्वेश्चन जो है ना अक्सर एग्जाम में पूछता है। चलिए बताइए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? क्या होगा सही जवाब? 10 का आंसर पता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फ्रेंड्स पेनिसिलिन की खोज की थी। 10वां का बी हो गया आपका। आगे चलते हैं 11। लिटमस किस में से निकला आता है? लिटमस किस में से निकाला जाता है? लिटमस जो है ना किस में से निकाला आता है? कमेंट करिए, लिटमस किस में से निकाला जाता है? तो बताया क्या होगा 11 का आंसर, बता दें आंसर फ्रेंड्स, लाइकेन से निकाला आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। 12, क्लोराइड जड़ें पाई जाती है। कोरेलाइड, कोरेलाइड जड़ें पाई जाती है। ड्रायोपेट्रिस में, चिड़ में, लाइकोपोडियम में या फिर साइकस में? कोलेराइड जड़ें किस में पाई जाती है? कमेंट करिए तो फ्रेंड्स, याद करिए साइकस में पाई जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर मेरा, नहीं तो यहाँ तो बिल्कुल सही है, यहाँ तो बिल्कुल ठीक है जी। कैसे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है? आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? वैसा लाइकेन जो पेड़ की छाल पर उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? 13 का आंसर बताइए। पेड़ की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? 13 का आंसर क्या होगा बताइए तो।
पेड़ की छालों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहते हैं जी? 13 का आपका सही जवाब हो उसको पता है क्या कहते हैं? कॉर्टिकल्स कहते हैं। 13 का बी आपका सही जवाब होगा, ठीक है, कॉर्टिकल्स कहते हैं। 13 का यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? कोकस, नीटम, साइकस या फिर पाइनस? सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ठीक है, सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? कमेंट करिए 14 का आंसर। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? क्या होगा? खुशबू यादव, यास्मीन कमेंट करिए। तो सबसे बड़ा बीजांड पता है किस में होता है जी? साइकस में होता है। 14 का सी आपका सही जवाब हो जाए। किसी का आंसर है 14 का सी? बी गलत हो गया, यहाँ पे साइकस इसका सही जवाब होगा, ठीक है। 15, इसमें से कौन खाने योग्य कवक होता है? इसमें से ऐसा कौन सा कवक है जो खाने योग्य होता है? कमेंट करिए तो 15 का आंसर बताइए। खाने योग्य कवक कौन सा होता है जी? जाहिद अली क्या होगा? स्टडी। साजरा प्रवीण कमेंट करिए। तौसीफ जबर पता है एगैरिकस को, ठीक है जी। एगैरिकस कवक जो होता है ना ये खाने योग्य होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 15 का डी को बताया है कि नहीं बताया? ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। आगे चलते हैं 16। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? साइकस से, पाइनस से, सिलोजिनोला से या फिर सिकोया से? चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो 16 का आपका सही जवाब हो जाएगा से। 16 का बी आपका सही आंसर है, ठीक है, 16 का बी हो गया, बहुत अच्छा। तो 16 का फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? पानी से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान के जो लोग हैं ना वह किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? कमेंट करिए 17 का सही जवाब क्या होगा, कमेंट करिए, ठीक है, बताइए बताइए बताइए। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोकार्पन इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं 18। साबूदाना किससे बनाया जाता है? कमेंट करिए। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से, पाइनस, सीडस या फिर जूनिपेरस से? 18 का आंसर कमेंट करिए तो। साबूदाना किससे बनाया जाता है फ्रेंड्स? साइकस से बनता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लास को एक बार नहीं, क्लास को कम से कम आपको 2 बार देखना है, ठीक है। एक बार में मुझे पता है कि आप यहाँ पे पढ़ लेंगे तो एक ही बार में याद नहीं होगा, ठीक ना, इसको आपको रिविजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्लास को देख लेना, इसके बाद दोबारा जो है ना आप सभी को क्या करना है जी, स्पीड को बढ़ाकर देख लीजिएगा, दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? मिर्गी का जो औषधि होता है ना वह किस लाइकेन से प्राप्त होता है? पता है किससे प्राप्त होता है जी? परमिलिया से प्राप्त होता है, ठीक है। 19 का सी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। टिक्का रोग किस में होती है? टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में होता है, चावल, जवार या फिर गन्ना में? एक रोग होता है टिक्का, ठीक ना। चलिए तो टिक्का रोग किस में होता है जी? 20 का आंसर क्या होगा देखते हैं सर। बहुत अच्छा नासिन परवीन, सभी को, ठीक है, सभी को जो है ना क्लास को कम से कम 2 बार देखना है। एक बार लाइव पढ़ लिया आप सभी, इसके बाद क्या करिएगा ना कि स्पीड को बढ़ाकर और फिर से देख लीजिएगा। 2 बार देखेंगे तो ये हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको। टिक्का रोग पता है किस में होता है? मूंगफली में होता है, ठीक है जी। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, 20 के साजरा परवीन का आंसर सही है। आगे चलते 21। तेल प्रदूषण को नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या होता है? तेल प्रदूषण को नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? सुपर बग क्या है? कमेंट करिए 21 आंसर। सुपर बग क्या होता है? पता है क्या होता है? जीवाणु विकृति होता है, ठीक है जी। 21 का बी आपका सही हो गया। आगे चलते 22। किस वस्तु के माप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, कमेंट करिए क्या होगा सही जवाब इसका। 22 का आंसर क्या होगा बताइए तो। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है, मान लीजिए कोई भी वस्तु है उसको टेम्परेचर में, ठीक है जी, उसके ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की उष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब है। क्वेश्चन कहता है ना कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की जो है ना फ्रेंड्स उष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ये, उसकी उष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताप युग में समतापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग में तापमापी जो है ना किस सिद्धांत पर आधारित होती है? 23 का सही जवाब क्या होगा, कमेंट करिए। तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होती है जी? तो 23 का सही जवाब है पता है, सीबेक के प्रभाव पर प्रभावित होती है, ठीक है। ऑप्शन सीबेक के प्रभाव पर आधारित होती है, तो 23 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीबेक के प्रभाव पर। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? चलिए 24 का सही जवाब बताइए, 24 का आंसर क्या होगा। मान लीजिए कि किसी मनुष्य का जो टेम्परेचर है ना वो 60 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में जो है ना फ्रेंड्स वो क्या होगा? कमेंट करिए तो, कमेंट करिए, ठीक है। आप सभी को जो है ना क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है, आप सभी को जो है क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करिए तो, जानना चाहते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
और कुछ दिक्कत रहे मेरे क्लास में या फिर कुछ बताना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको और मेरे से क्या चाहिए, हमको और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। आप बताएँगे तभी ना पता चलेगा। इसलिए कोई भी चीज़ आपको डाउट हो ना, तो कुछ चेंज करवाना हो, कुछ मेरे से पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं आराम से, ठीक है? तो बताया करिए कि कैसा लग रहा है, ठीक है जी? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक मनुष्य का पता है यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका? 24 का फ्रेंड सही जवाब पता है क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है जी? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर है। आगे चलते ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या होगा? मान लीजिए कोई भी वस्तु को ठंडा कर दिया, ठीक है? तब उसके अणुओं के बीच तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है या फिर ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या होगा सही जवाब इसका बताइए? वेरी नाइस क्लास, थैंक यू।